टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। मनुष्य ने अपने स्वार्थ में पृथ्वी को किया बेहाल, बढ़ रहा प्रदूषण और बढ़ रहे रोग तमाम। हमारे अपने कार्यों की वजह से, ऐसी गतिविधियों की वजह से जिसमें सुख सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही बढ़ रहा है पर्यावरण में प्रदूषण। किस तरह से पर्यावरण का प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और क्यों आवश्यक है, उस पर ध्यान देना ये जानेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही ये भी समझेंगे कि किस तरह के उपाय अपनाकर पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकता है। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि दरअसल पर्यावरण किस तरह से प्रभावित करता है हमारे स्वास्थ्य को और वो कौन से तत्व हैं जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। आज के बढ़ते औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ने हमें अति आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनके कारण जीवन अप्रत्याशित रूप से सरल और सहज बन गया है। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण और उन्नत औद्योगिकी के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस व्यवधान ने प्रकृति के स्वाभाविक सामंजस्य को असंतुलित कर दिया है। मानव जीवन प्रकृति का अभिन्न अंग है, इसलिए बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन ने मनुष्य के जीवन को भी असंतुलित कर दिया है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण कैंसर, श्वसन रोग, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, पेट की बीमारियां, त्वचा की समस्याएं, सुनने की शक्ति प्रभावित होना और कई तरह की गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ गई है। अलग अलग तरह की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार है पर्यावरण प्रदूषण। सभी के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को कम किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो पर्यावरण के इस प्रदूषण का प्रभाव कैसे हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ रहा है, किन स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में हमें क्या करना है जिससे पर्यावरण को स्वच्छ साफ बनाया जा सके, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चेयरमैन इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम मेदांता द मेडिसिटी। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता, प्रेसिडेंट हेल्थ एनवायरनमेंट फाउंडेशन। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और पर्यावरण से संबंधित जो समस्या है वो हम सभी के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए इसमें सभी का योगदान आवश्यक है। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं और किस तरह के उपाय करके अपने पर्यावरण को अपने जीवन के लिए बेहतर बनाया जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई जानकारी या सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को। तो इसी उपलक्ष्य में विशेष तौर पर हमने ये डिस्कशन प्लान किया है और ये जानने के लिए कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ, साफ और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपसे ही समझना चाहेंगे कि पर्यावरण की जब बात आती है जिसमें पूरा एनवायरनमेंट, बहुत तरह के तत्व शामिल हैं, कितना आवश्यक हो जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानव जीवन या समस्त प्राणियों के लिए बात की जाए, बेहतर जीवन संभव हो पाए, इसलिए कितना आवश्यक है कि इसके बारे में जागरूकता हो और सभी को ये जानकारी हो कि इसका महत्व क्या है। आपने ठीक कहा कि पर्यावरण और एनवायरनमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पिछले इस जनरेशन में देखें तो हमारे एनवायरनमेंट में जितना फ़र्क पड़ा है वो कई सदियों या कई सेंचुरी से नहीं पड़ा है। और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो ये सबकी हेल्थ पे असर कर रहा है। और इसीलिए कॉन्सेप्ट जो हम बात करते हैं वन हेल्थ का, कि हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट, जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन का हेल्थ ही नहीं, प्लांट्स का हेल्थ, एनिमल्स का हेल्थ भी एकदम ज़रूरी है अगर हमें पर्यावरण के बारे में बात करनी है, इस प्लानट के बारे में बात करनी है। और अगर हम हेल्थ की बात करें ह्यूमंस में, तो अब बहुत ज़्यादा डेटा अब कलेक्ट हुआ है हमारे देश से भी, बाहर के देशों से भी, कि एक्यूट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो इन्वायरमेंट के हैं वो ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। जी, पहले हम बात करते थे कि लंग्स में या
हार्ट का इफेक्ट जो है सिगरेट स्मोकिंग या धूम्रपान से ज़्यादा होता था। अब ज़्यादा डेटा ऐसा आ रहा है कि उनका उस धूम्रपान का इफेक्ट इतना नहीं है जितना इन्वायरमेंटल एक्सपोजर का, इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन से जितना ह्यूमन हेल्थ पे नुकसान हो रहा है, वो टबैको स्मोकिंग से या टबैको के यूज़ से भी ज़्यादा हो गया है। इसलिए इन्वायरमेंट में चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे लंग्स की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी और डेवलपमेंट की प्रॉब्लम हो, बच्चों में ग्रोथ की बात करें हम, तो सब में एक मेजर इफेक्ट हो रहा है। इसलिए इन्वायरमेंट इज़ लाइक, जो मैं कई सालों से कहता हूँ, इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ अ एंडेमिक ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। जी, और ये भी कहा जाता है डॉक्टर गुलेरिया कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, जैसे दिल्ली की बात होती है, तो हर व्यक्ति लगभग 10 से 20 सिगरेट के बराबर जो प्रदूषण है वो शायद ब्रीथ कर जाता है प्रतिदिन की बात करें। डॉक्टर नरेश गुप्ता, अगर आप क्योंकि बहुत समय से पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को, अगर सरल भाषा में समझाना चाहें कि कौन से वो तत्व हैं जो कारक बनते हैं पर्यावरण में प्रदूषण को बढ़ाने का, क्योंकि छोटी छोटी ऐसी आदतें होती हैं, चाहे प्लास्टिक के यूज़ की बात करें या तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक या साउंड सुनने की, जिसमें हमें एहसास भी नहीं होता कि हम भी उसमें योगदान दे रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए, अक्सर ऐसा है कि पर्यावरण में जो भी चीज़ आप सम्मिलित करेंगे उसमें हवा सबसे पहले आएगी जी। जो हम ब्रीथ करते हैं। पानी जो हम रोज़ पीते हैं, इन दो के बिना, पानी और हवा के बिना काम नहीं चल सकता है। और ये इसके कई कारण हैं कि ये क्यों प्रदूषित होते हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दो चीज़ें ये मोटी मोटी हो गई। जी। फिर जो हम खाते पीते हैं वो उसको खाते पीते हैं जो इस धरती पे विचरण करता है या ग्रो करता है। राइट। तो चाहे वेजिटेबल हो चाहे एनिमल हो, उससे ये पर्यावरण आता है। फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो हमें पर्यावरण का प्रदूषण में और आगे ले जाती है। पहले शांत रहते थे, फिर म्यूज़िक सिस्टम आ गए, लाउड सिस्टम आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, रेलवेज़ आ गई, हवाई जहाज आ गए, उससे नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ गया। और उसके साथ साथ जैसे लोगों की क्षमता बढ़ने लगी, उनके तौर तरीके जो सेलिब्रेट करने के होते थे जी। वो अब मिडनाइट जो है लाउड म्यूज़िक करके करेंगे। म्यूज़िक ही नहीं है, ये लाइट होती है, इसका भी प्रदूषण होता है। फिर गैजेट्स आ गए, मोबाइल आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए। अब उनको वेस्ट डिस्पोज कैसे करें, उनका जो उनकी जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वो भी प्रदूषण का कारण बन गए। इसके साथ साथ जैसे आपने देखा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जो कुदरती तौर पे हम ग्रो करते थे या कुदरती तौर पे हम जिसके साथ जीते थे, चाहे घर की सफाई है, चाहे शरीर की सफाई है, चाहे बाहर की सफाई है जी। उसमें केमिकल्स आ गए। ख़ास तौर से जो फ्लोरीन के केमिकल्स होते हैं, क्लोरीन के केमिकल्स होते हैं, वो इतने घर गए हैं हमारे उसमें सिस्टम में कि घर की सफाई उसके बिना नहीं हो सकती है। कोई बदबू आ रही है तो आप उसमें स्प्रे कर देंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स सब में चलती हैं। तो तरह तरह की ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि हम अपने फायदे के लिए या लाभ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हम अपने जीवन के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एक ईमेल आया है हमारे पास, शोभना जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आजकल बहुत चलन हो गया है कि लोग पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस खुद ही करा लेते हैं, जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन्स, एमआरआई शामिल होता है। क्या बहुत अधिक मात्रा में बिना विशेषज्ञ की सलाह पर अगर रेडिएशन के संपर्क में व्यक्ति आता है वो भी खतरा साबित हो सकता है स्वास्थ्य के लिए? बिल्कुल, ये हम देखते हैं कि आजकल चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे हम पेट स्कैन कहते हैं, वो लोग करा लेते हैं और इसमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उससे भी नुकसान हो सकता है। कुछ डेटा है जो बाहर के देशों से पब्लिश किया गया जिसमें ये दिखाया गया कि क्योंकि इतने ज़्यादा स्कैन्स हो रहे हैं तो रिस्क ऑफ कैंसर्स इन लेटर लाइफ हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। एक रेडिएशन ही मेडिकल क्षेत्र में रेडिएशन एक्सपोजर ही एक एरिया है जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम देखें और एरियाज़ में रेडिएशन एक्सपोजर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है कि किस तरह से वो IAEA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सर्टिफिकेट नहीं देती अगर आपने कहीं पर भी करना है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए लोग एक के बाद एक अपना CT स्कैन करा लेते हैं, पेट स्कैन करा लेते हैं कि इससे पता चल जाएगा कि हमें कहीं कैंसर तो नहीं है। लेकिन उनको ये समझ नहीं कि बार बार कराने से उनका कैंसर, बाद में कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है।
तो जब तक ज़रूरी नहीं है ये रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके इसमें कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। और ये स्पेशली उन लोगों, यंगर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि यंगर जनरेशन में अगर हम सीटी स्कैन कराएं तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है। एक स्टडी थी जिसमें ये देखा गया कि अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव एक्सपोजर जो है, जो हम कहते हैं कि कई सालों के बाद जो एक्सपोजर है वो बढ़ के कई दफ़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट लाइक 50 सीटी स्कैन्स इन अ लाइफ टाइम। तो इस दैट मीन्स कि उसमें जो रेडिएशन एक्सपोजर हम कैलकुलेट करते हैं मिलीसीवर्ट्स में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कैंसर का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है इन लोगों में। राइट। डॉक्टर कुलेरिया, आप यंगर जनरेशन की बात कर रहे थे। बच्चों की अगर बात करें, जो बहुत अधिक प्रदूषित वातावरण है, जिसमें भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसमें प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, क्योंकि बच्चे बचपन से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी ये सब डेवलप हो रही होती है, अगर ऐसे वातावरण में छोटे बच्चे रहते हैं, किस तरह के खतरे और आने वाले जीवन के लिए, क्योंकि एक लंबा जीवन है उनके सामने। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हम जब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, हर साल जब सर्दियों में कहते हैं कि AQI बहुत ख़राब हो गया है, हम एयर पोल्यूशन के एक्यूट इफेक्ट्स की बात करते हैं कि एकदम हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ जाती हैं, लोगों को जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की हम कभी बात नहीं करते, और बच्चों में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों में देखें तो जो बच्चे इस वातावरण में जी रहे हैं उनमें उनकी लंग ग्रोथ पे इम्फेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जो हमारे फेफड़े हैं वो जन्म के बाद भी ग्रो करते रहते हैं, हमारे टीनेज ग्रुप एज तक लंग्स ग्रोथ होता रहता है। और इस टाइम में अगर हम एयर पोल्यूशन, ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो लंग की ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। और कई स्टडीज़ ने ये शो किया है कि जो लोग पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं उनकी लंग ग्रोथ जो है वो पहले से कम होती है, उनकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे वातावरण में जी रहे हैं। एक स्टडी ने ये एक चीज़ दिखाई है कि अगर हम पोल्यूशन ठीक कर दें बच्चों में तो लंग ग्रोथ कुछ हद तक रिकवर कर जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हम समझें कि हमारे बच्चों में अगर हम ऐसे वातावरण में वो जिएंगे तो उनके फेफड़ों की ग्रोथ और उनकी चांस ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन इन लेटर लाइफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम वातावरण ठीक कर सकते हैं तो इसमें हम रिकवरी भी कुछ हद तक कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर अर्जेंट एक्शन लें, जिससे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रख पाएं। और वो अर्जेंट एक्शन क्या होगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। रवि हैं, डॉक्टर नरेश गुप्ता, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आमतौर पर जो टिफ़िन पैक्स किए जाते हैं वो प्लास्टिक में किए जाते हैं, उसके बाद ऑफिस में जाके उनको गर्म किया जाता है। तो कहीं इन्होंने पढ़ा है कि एक स्टडी बताती है कि अगर प्लास्टिक को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, बहुत ठंडा या बहुत गर्म रखा जाए तो उसमें से कैंसर कॉजिंग एजेंट्स रिलीज़ होते हैं। क्या अगर अच्छे तरह का प्लास्टिक हो, ये पूछ रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव होता है और क्या स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक हो सकता है? देखिए, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि जो प्लास्टिक में पैकिंग करते हैं वो तो नुकसानदेह होती है, चाहे वो गर्म ना भी करी जाए तो भी नुकसानदेह होती है। गर्म करी जाए तो उसमें से कुछ कंपाउंड्स निकलते हैं, वो कर सकते हैं। उससे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि आज की तारीख में जो पैकिंग करते हैं फूड के, आप पिज़्ज़ा मंगा लीजिए, आप ये जो सर्विस करते हैं जी, उसमें एक ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिसकी वजह से ऑयल, जो तेल वाली चीज़ें हैं, तेल को बाहर रखा जा सके, पानी को रखा जा सके, जिससे कि वो प्रिजर्व रहे वो फूड। तो ये जो फ्लोरिनेटेड केमिकल्स होते हैं, पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड वाले, इनको PFAS कहते हैं। इनकी जो चलन हो गया है, बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, तो वो नुकसान दे करने के साथ साथ वो जो खाना होता है उसके अंदर चले जाते हैं, मतलब इन द सेंस कि वो उसमें लग जाते हैं जी, और वो शरीर में चले जाते हैं। यही प्लास्टिक के साथ भी होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं दुखदारी, इनको कहते हैं हम परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, तो परसिस्टेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। तो ये सालों साल जो है, आप शरीर में सोचिए 8-10 साल में जाके उसका आधा लेवल रह जाता है, और ये कितने हानिकारक होते हैं इसका अभी हमें ज्ञान होना शुरू हुआ है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है, प्लास्टिक भी और PFAS जी, और उपयोग करते हुए कई साल हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं। और चिंता का विषय ये है कि जब वो शरीर में जाते हैं तो उसके बाद, क्योंकि वो अपने आप मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, वो जब बाहर निकल जाते हैं पखाने के द्वारा या मलमूत्र के द्वारा, तो वातावरण में जाके वो सॉइल में, मिट्टी में और पानी में मिल जाते हैं।
और जो पानी हमारे घरों में आता है जी। उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स देखा गया है, उसमें पीफास देखा गया है, उसमें एंटीबायोटिक्स देखी गई हैं। ये सारी चीज़ें जो फूड के हिसाब से बनाई जाती हैं ये नुकसानदेह होती हैं। तो मैं इनको ये बताऊंगा कि आप ट्रेडिशनल तरीके से आप उसको लेके जाएं, उसको गर्म करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, केमिकल चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करें। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। टोटल हेल्थ में एनवायरमेंटल पोल्यूशन के डिस्कशन का ये सिलसिला जारी रखेंगे, जल्द लौटते हैं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव क्या है उसके, ये हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं। ये समझ आ गया है कि खतरा बड़ा है और इसके लिए उपाय भी करने होंगे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सबसे पहले अगर एयर पोल्यूशन की बात की जाए, क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं इस प्रदूषण को कम करने के लिए? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक मेडिकल इमरजेंसी है और हम सबको मिलके एयर पोल्यूशन को कम करना है। इसके लिए पॉलिसी मेकर्स की भी रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल है, लेकिन हर एक व्यक्ति का भी अपना रोल है कि वो किस तरह से अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर पाए। और वो ये ज़रूरी है कि हम समझें कि अगर हमें मान लो मार्केट जाना है तो पैदल चल के जाएं, गाड़ी ना लें। बच्चों ने स्कूल जाना है तो वो अपनी कार पूलिंग कर लें या स्कूल बस में जाएं। अगर आप ये देखें कि हर एक बच्चा अपनी ही गाड़ी में स्कूल जाता है, और अगर स्कूल के बाहर अगर हम AQI को देखें तो जब स्कूल शुरू होता है और जब स्कूल ख़त्म होता है तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब स्कूल के बाहर ही होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ गाड़ियाँ हो जाती हैं और वो पोल्यूशन देती हैं। तो अगर हम सब मिल के कुछ हद तक स्टेप्स ऐसे करें कि हम सोचें कि हम किस तरह से कार शेयरिंग कर लें, कार पूलिंग कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, अगर डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है तो वॉक करके पैदल जाएं और गाड़ी ना लें, तो हम अपना कार्बन फुटप्रिंट, हम अपनी तरफ से पोल्यूशन लेवल को कम कर सकते हैं। घर में जो है हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें, चाहे इलेक्ट्रिक कार्स हों रादर देन यूजिंग डीजल और पेट्रोल। तो इस टाइप की चीज़ें करने से आई थिंक अगर हम सब लोग अपनी तरफ से एक मुहिम चलाएं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, और हम लोगों में भी जागरूकता करें कि हम इसको हम पोल्यूशन को कम करें। जी, और प्रदूषण अलग अलग तरह के हैं, उनको कम करने के लिए उपाय करने हैं और जागरूक भी रहना है। जब जागरूकता नहीं होती या भ्रम होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसी संभावना होती है कि प्रदूषण में हम अपना योगदान देंगे। कुछ ऐसे भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े हुए, जिनको लेकर बहुत सी गलत धारणाएं उपस्थित हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता। जानकारी लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर गुलेरिया आपसे, क्या प्रदूषण का अर्थ है सिर्फ वायु प्रदूषण? नहीं, प्रदूषण सारे एनवायरनमेंट को से पोल्यूशन होता है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ई वेस्ट को भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। डॉक्टर नरेश गुप्ता, क्या प्रदूषण की वजह से जो पर्यावरण में बढ़ रहा है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या नेचुरल कैलेमिटीज या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका खतरा भी बढ़ता है? जी देखिए, वातावरण का प्रदूषण इसीलिए लाया गया है कि क्लाइमेट से लेके जलवायु का प्रदूषण से लेके डिफॉरेस्टेशन से लेके बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ एक साथ मिली हुई है। और अगर आप देखेंगे जैसे कोविड का भी जो आउटब्रेक हुआ उसमें क्लाइमेट की वजह से, जो कि पोल्यूशन की वजह से आया था, एनवायरनमेंट की वजह से आया था, तो ये सब सम्मिलित है जी, तो जुड़े हुए हैं और प्रदूषण की वजह से ये सब खतरे बढ़ सकते हैं। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या इसका एयर पोल्यूशन का प्रभाव सिर्फ उन्हीं को पड़ता है जिनको पहले से श्वसन रोग हो? नहीं, ये पोल्यूशन का प्रभाव सबको पड़ता है, उनको ज़्यादा पड़ता है। डॉक्टर नरेश गुप्ता, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है या जो स्वस्थ हैं, उन्हें एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है।
जो इम्यूनिटी कमज़ोर वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और जो इम्यूनिटी वाले नहीं हैं उनको भी पड़ता है, और बहुत लंबे अरसे तक पड़ता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इस पॉल्यूशन की वजह से क्या खतरे हो सकते हैं? व्यक्ति को कैंसर, हृदय रोग या फिर उसको श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं? सब कुछ हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है, फेफड़े की बीमारी भी हो सकती है, और जैसे हम कह रहे हैं कि और क्रॉनिक बीमारियां भी हो सकती है, और लंग ग्रोथ भी इफेक्ट हो सकती है। अगर जो प्रदूषण है वो सॉइल में है या मिट्टी प्रदूषित हो रही है, क्या सिर्फ इससे स्टमक इन्फेक्शंस का ही खतरा बढ़ता है डॉक्टर नरेश गुप्ता? अनफॉर्चुनेटली ऐसा ठीक नहीं है। पेट के अलावा, पेट का तो हिस्सा बहुत छोटा होता है, शरीर में दिमाग से लेके अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं, जितने अंग हैं, सबके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या जो लोग इंडोर्स रहते हैं, अंदर एसी में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं या फिर एयर प्योरीफायर्स में रहते हैं, ये माना जाए कि वो सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। इंडोर एयर पोल्यूशन भी एक बहुत मेजर कॉज है, और एयर प्योरीफायर्स का एफिकेसी इतनी नहीं है। इसलिए अगर आप अंदर रह रहे हैं, एसी के यूज़ कर रहे हैं, एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं, इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स जो हम न्यू जनरेशन पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं, वो भी आपको असर कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश गुप्ता, बहुत से लोग ये मानते हैं, जो लोग पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं तो वो सुरक्षित है, उन्हें जो वाटर पोल्यूशन के ऊपर ध्यान देने का कोई भी या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल गलत होगा मानना, क्योंकि जो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है उसको कहते हैं पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, जो कि साफ़ सुथरा कॉरपोरेशन का ले सकते हैं आप। और उसमें जैसे हमने कहा था कि केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, प्लास्टिक्स वो हो सकते हैं, और ये उचित नहीं होगा कि उसके ऊपर आप इतना भरोसा करें। जी, रेडिएशन किसी भी रूप में हो, कितनी मात्रा में व्यक्ति के लिए सेफ मानी जाए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया? कुछ हद तक रेडिएशन बैकग्राउंड भी होती है, जिसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, जो सन से आती है। उसके अलावा अगर हम ज़्यादा एक्सपोजर करें, और स्पेशली जब जैसे मैंने कहा क्यूमुलेटिव एक्सपोजर हो, तो वो हार्म कर सकती है। डॉक्टर नरेश गुप्ता, बहुत से लोग ये मानते हैं कि एक व्यक्ति जो एक प्लास्टिक यूज़ कर रहा है या छोटी सी एक्टिविटी कर रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है प्रदूषण बढ़ने में? ये तो वो भी जानता है, वो कहानी जो है कि समंदर उसमें बूंद बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। ये बिल्कुल गलत होगा मानना, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव होती हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट ना करें, और पोल्यूशन से बच के भी रहें, जो ऑलरेडी किसी और ने क्रिएट करा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एयर पोल्यूशन से या ओवरऑल पोल्यूशन की बात की जाए, क्या इससे व्यक्ति की एजिंग ज़्यादा होना या लाइफ स्पैन कम होना, इस तरह के प्रभाव भी हो सकते हैं? इस पे कुछ डेटा है जो ये कहता है कि एजिंग पे असर पड़ता है, और आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, क्योंकि पोल्यूशन के एक्सपोजर इज इक्वल टू सिगरेट स्मोकिंग, और सिगरेट स्मोकिंग से काफ़ी डेटा है कि उससे आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। जी, हर व्यक्ति का योगदान कितना महत्वपूर्ण मानते हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता प्रदूषण को कम करने के लिए और पूरे पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये एक सोच है, अगर हर व्यक्ति में आएगी तो ये सोच आपको सिर्फ प्रदूषण से ही दूर नहीं ले जाएगी, आपको बाकी भी जीवन शैली आपकी इम्प्रूव करेगी, और जो आपका स्वास्थ्य है उसको बढ़ाएगी। अभी तक हम बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य की बात है वो इस सोच से बहुत आगे बढ़ जाएगी। राइट। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इस बार का जो थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर, कैसे अपनी पृथ्वी को, पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए पूरे पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशन की बात करें, मैनकाइंड ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन रेस की बात करें, या पूरे पृथ्वी की बात करें, तो ये अगर आज हम स्टेप्स नहीं लेंगे अपने एनवायरनमेंट के बारे में, तो आगे जो चीज़ें होंगी वो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर नरेश गुप्ता तमाम लोगों को जो आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, और पर्यावरण को लेकर सतर्क रहने की भी सभी को ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में और दुनिया में कैंसर और हार्ट डिजीज़ और कैंसर से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, उससे ज़्यादा अब ये प्रदूषण से हो रही हैं। प्रदूषण जो है 8 से 10% मौतों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रीमेच्योर डेथ्स के लिए, लेकिन जो स्वास्थ्य है वो 80% जो स्वास्थ्य है इंसान का, वो प्रदूषण से लिंक्ड है। तो उसके बारे में आप ज़्यादा चिंता करें, क्योंकि इसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई देखा नहीं है, इनविजिबल है, आप इसको नज़रअंदाज ना करें। एक वाक्य में आपका संदेश डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं यही कहूँगा कि एयर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर है, और अगर हम डेटा देखें तो हर साल पोल्यूशन से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। अगर हम कोविड की सारी डेथ्स मिला के भी देखें, और हम कोविड की डेथ्स के बारे में इतनी बात करते थे, पोल्यूशन के कारण जो इतनी डेथ्स हो रही हैं
उसके बारे में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और इसमें हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए कि हम इसको कैसे कम कर सकें। जी, बहुत आवश्यक है कि सभी अपना योगदान दें और ख़ास तौर पर जो छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं या अपने कंफर्ट के लिए हमें बहुत सुविधा होगी इसके लिए नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि कहा जाता है अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो किसी भी चीज़ को लेकर अति ना करें, क्योंकि पर्यावरण के प्रदूषित होने में हम सभी का योगदान है। अपनी सुविधा देखिए, लेकिन अपने लिए क्या सुरक्षित है। आने वाले जनरेशन्स की बात करें, आने वाले समय की बात करें, भविष्य को सुरक्षित बनाना है तो पृथ्वी को सुरक्षित बनाना होगा, क्योंकि यही वो पर्यावरण है जिसमें हमें रहना है, जिसमें हमें सांस लेनी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से सभी के लिए हमारी पृथ्वी और संसार सुरक्षित और साफ बना रहे, इसके लिए हम सभी को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा जो महत्वपूर्ण साबित हो सकती है हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। टोटल हेल्थ भी एक माध्यम है स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाने का। ये सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर नरेश गुप्ता, आप दोनों को ही आप शामिल हुए आज के डिस्कशन में और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारे एक्सपर्ट्स और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।